वेलकम टू कोडिंग फॉर डेव। आज की वीडियो में आपको बताऊंगा स्टाइल कंपोनेंट और सीएफएफ इन जेएफएफ फंडामेंटल को डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। तो सबसे पहले जानते हैं सीएफएफ इन जेएफएफ क्या होता है। तो इसमें एक स्टाइलिक टेक्निक है जिसमें हम सीएफएफ को राइट करते हैं यूजिंग जावास्क्रिप्ट। ओके, जो हमारा रिएक्ट होता है जब कंपोनेंट बनाते हैं, तो हम इसमें इंस्टेड ऑफ की उसकी फाइल को सेपरेट रखने की जगह हम क्या कर सकते हैं, हम जावास्क्रिप्ट को कोड से हम इन्हांस कर सकते हैं उसकी मॉड्यूलिटी और डायनामिक स्टाइलिंग जावास्क्रिप्ट का यूज करके। तो हम जो स्टाइल्ड कंपोनेंट क्या होते हैं उसको जानते हैं। तो स्टाइल्ड कंपोनेंट वो होते हैं जो जो पॉपुलर सीएफएफ लाइब्रेरी रहती है, सीएफएफ जेएफ लाइब्रेरी रहती है रिएक्ट में, तो हम राइट करते एक्चुअल जो जेएफएफ इनफाइड जावास्क्रिप्ट फाइल के अंदर टेक्ड करके टेम्पलेट टाइटल के अंदर हम जो लिखते हैं उसको बोलते हैं स्टाइल्ड कंपोनेंट। तो आपको इसको यूज कैसे करना पड़ता है, आपको इसकी एक लाइब्रेरी रहती है npm इंस्टॉल स्टाइल्ड कंपोनेंट्स, आपको इसको इंस्टॉल करना पड़ता है। उसके बाद आपको क्या करना पड़ता है, आपको क्रिएट करना पड़ता है स्टाइल कंपोनेंट स्पेशल फंक्शन जो उसको यूज करे, जैसे स्टाइल्ड डॉट उसका आपको टैग नेम देना होता है जब आपको यूज करना चाहते हो, और आप इसमें पास कर सकते हो सीएफएफ या फिर टेम्पलेट एडिटर। ओके, तो अगर मैं आपको एग्जांपल बताऊं, तो आपने जैसे स्टाइल कंपोनेंट को इंपोर्ट करा, उसके बाद आपने एक बटन बनाया, अब बटन में आपने एक बटन नाम का एक वेरिएबल बनाया। अब आपका जो नॉर्मल बटन है इसमें आप स्टाइल डॉट बटन दे सकते हो, आपने जो भी आपको देना बैकग्राउंड कलर पेडिंग बॉर्डर कुछ भी आपको देना है आप उसमें डायरेक्टली दे सकते हो। तो अब जो बटन है जो रिएक्ट कंपोनेंट का वो इनकेप्सुलेट होगा उस स्टाइल के अंदर, तो उसमें डायरेक्टली उसकी स्टाइल हमको एक अलग फाइल क्रिएट करने की जरूरत नहीं पड़ी, डायरेक्ट हमने उसी कंपोनेंट के अंदर उसके अंदर सीएसएस दे दी किसका यूज करके, स्टाइल कंपोनेंट का यूज करके। तो इसके बेनिफिट क्या क्या है कि आपको जो स्कोप की स्टाइल है आप डायरेक्टली देख सकते हो, हमको ग्लोबल जो लीक्स होते हैं वो नहीं होते, और स्टाइल वो टाइप हो जाती है कंपोनेंट के साथ। डायनामिक स्टाइलिंग की बात करते हैं, हम इसमें पास कर सकते हैं प्रॉप्स को, स्टाइल चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू कंडीशनलिटी की कंडीशन के बेस पे हम स्टाइलिंग चेंज कर सकते हैं। और इसमें जो जो क्लास नेम हमारा बग रहता है वो रहता नहीं, ऑटोमेटिकली जनरेट करता है न्यू क्लास नेम्स। ओके, इसमें थीम सपोर्ट की बात करें तो हम इसमें जैसे जो थीम प्रोवाइडर है उसका यूज कर सकते हैं। अब हमको थीम देना है उसके लिए, और हम रिमूव करते हैं सीएसएफ फाइल्स कैसे, जितनी भी हमारी जेएफ लॉजिक है उससे ही उसकी सीएसएफ लिखते हैं। ओके, तो इसमें जो स्टाइलिंग थी उसको रिमूव कर सकते हैं। अब बात करते हैं डायनामिक स्टाइलिंग विद प्रॉप्स कैसे यूज कर सकते हैं। जिसमें हमारे पास बटन है स्टाइल डॉट कंपोनेंट, हमने उसमें बैकग्राउंड कलर क्या दिया, वो प्रॉप्स डॉट प्राइमरी, प्राइमरी में हमारा प्रॉप्स प्राइमरी होगा, तो हमने पर्टिकुलर क्या स्टाइलिंग दी, मैंने मेरा कलर वाइट रखा। अगर मेरे पास प्रॉप्स अगर मुझे प्राइमरी प्रॉप्स नहीं है हमारे पास, तो उसकी कंडीशन के हिसाब से मैं व्हाइट और ब्लैक दे सकता हूँ। फिर इसमें मैंने व्हाइट और ब्लैक करा, उस पर मैंने कलर उसका जो येलो और ग्रे, तो इस हिसाब से मैंने उसको कलर दिया। ओके, तो इसमें क्या करा मैंने, मतलब डायनामिक स्टाइलिंग नहीं प्रॉप्स के पास करके, तो वो हमारा प्रॉप्स में जो डाटा आएगा उसके अकॉर्डिंग हमारी स्टाइल डिपेंड करेगी। अब बात करते हैं थीमिंग, थीमिंग विद थीम प्रोवाइडर। तो हम डिफाइन कर सकते हैं ग्लोबल थीम किसका, अक्रोड स्टाइल कंपोनेंट का यूज करके। जो थीम प्रोवाइडर मैंने उसको इंपोर्ट करा स्टाइल कंपोनेंट का यूज करके। थीम क्या रही, कलर मैंने प्राइमरी कलर दिया, मेरा एक सेकेंडरी कलर दिया। तो अब मेरी जो थीम है, थीम का यूज करूंगा तो डायरेक्टली उसके थीम के अकॉर्डिंग उसकी वैल्यू फिट होगी। तो जो प्रॉप्स पास करूंगा, जैसे मैंने बैकग्राउंड कलर में जो प्रॉप्स पास करा, तो थीम का प्राइमरी कलर फिट करेगा। अगर उसमें उसकी स्टाइलिंग, अगर उसका जो बटन है लॉजिक है अगर वो इनेबल होगा तो वो उसका प्राइमरी कलर पास करेगा, अगर नहीं वो इनेबल होगा तो सेकेंडरी जो कलर मैंने दिया वो पास करेगा। ओके, स्टाइल कंपोनेंट के अंदर। अब बात करते हैं ग्लोबल स्टाइल्स के अंदर, तो हम क्या कर सकते हैं, यू क्रिएट ग्लोबल स्टाइल को हम डिफाइन कर सकते हैं सीएसएफ ग्लोबली के यूज करके। जैसे मैंने एक फंक्शन होता है क्रिएट ग्लोबल स्टाइल, इसको स्टाइल कंपोनेंट से मैं इंपोर्ट करके इस पर डायरेक्टली इसमें मैं यूज कर सकता हूँ इसका स्टाइल कंपोनेंट का। मैंने जिस मुझे ग्लोबल स्टाइल में कुछ देना है, बॉडी में कुछ देना है, तो उसको मैं डायरेक्टली दे सकता हूँ। और जो थीम प्रोवाइडर के अंदर मुझे ग्लोबल स्टाइल पास करना है, तो अब जो भी मैं थीम प्रोवाइडर के अंदर जितनी भी स्टाइल रहेगी वो ग्लोबल स्टाइल के अंदर रहेगी। ओके, तो इस तरीके से भी मैं इसका यूज कर सकता हूँ। अब बात करते हैं स्टाइल्ड और फिर ट्रेडिशनल सीएसएफ। तो अगर सीएसएफ इन जेएफ की बात करें तो इसमें स्टाइल कंपोनेंट है, और जो ट्रेडिशनल सीएसएफ है वो स्टाइल कंपोनेंट नहीं होता, मॉड्यूल्स नहीं होते उसमें। डायनामिक वी अप्रोच की बात करें तो स्टाइल कंपोनेंट में ईजी है, और उसमें हमारे को ट्रेडिशनल वाले में एक्स्ट्रा क्लासेस लिखनी पड़ती है। स्कोप स्टाइल की बात करें तो इसमें ऑटोमेटिक हो जाता है, उसमें हमको सीएसएस मॉड्यूल्स का यूज करना पड़ता है ट्रेडिशनल सीएसएस में। थीमिंग की बात करें तो इसमें बिल्ट इन थीमिंग है। ओके, और उसमें हमको मैन्युअल सेटअप करना है ट्रेडिशनल सीएसएस में। ओके, अगर डेवलपर का एक्सपीरियंस की बात करें तो इसमें हाई होता है, क्योंकि उसमें क्लास नेम इनको इनको डायरेक्टली अवॉइड कर देते हैं, हम इनका यूज ही नहीं करते। और उसमें क्या होता है, हम क्या करते हैं सेपरेट अलग अलग उसको क्रिएट करते हैं क्लासेस। अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो स्टाइल कंपोनेंट में थोड़ा रन टाइम ओवरहेड होता है। ओके, लेकिन जो हमारा ट्रेडिशनल सीएसएस वो फास्ट है, क्योंकि उसमें कुछ रन टाइम स्टाइलिंग है ही नहीं। ओके, तो अगर ड्रॉबैक्स की बात करें तो जो रन टाइम कॉस्ट आती है स्टाइल करने उसको जनरेट करने के लिए वो बहुत ज़्यादा हैवी होती है, और ये हार्डर टू ऑर्डर। सम केस में क्या हम ग्लोबल सीएसएस दे देते हैं, तो ये ओवरराइट नहीं होगी, जो हमारी ग्लोबल सीएसएस होगी वो पहले वो इंपॉर्टेंट है। ओके, तो पहले वो लगेगी, उसके बाद हमारी ये वाली कंडीशन लगेगी। ओके, और जो लार्ज बंडल फाइल होती है उसमें अवॉइड हो जाती है इनलाइन सीएसएस लूप्स, और कुछ अननेसेसरी प्रॉब्लम भी आ जाते हैं, इसलिए हम इसको अवॉइड करते हैं। हमको स्टाइल कंपोनेंट कब यूज़ करना चाहिए, जब हम कोई कंपोनेंट लाइब्रेरी का यूज़ कर रहे हैं,
जब हम पर्टिकुलर कोई डिवाइन सिस्टम का यूज़ कर रहे हैं और जब हमारे प्रोजेक्ट को कुछ थीमिंग रिक्वायर चाहिए तो हम उसके लिए इसका यूज़ कर सकते हैं। और ये डिपेंड करता है कि आपका जो को लॉजिक कैसा है उसको पर्टिकुलर स्टाइल को फिट करने का, आपकी टीम का बिहेवियर क्या, आपका क्या, आप कैसे कोड करते हो, नॉर्मल स्टाइल का यूज़, ट्रेडिशनल का यूज़ करते हो, क्या आप इसका यूज़ करते हो, तो डिपेंड करता है आप पूरा आपके ऊपर। तो अगर मैं आपको समझ दूँ इस वीडियो की, तो इस वीडियो में मैंने आपको बताया स्टाइल कंपोनेंट क्या होता है। एक पॉपुलर CFF की लाइब्रेरी है, CFF इन JF लाइब्रेरी है। ये CFF इन JF क्या, ये राइट करती है स्टाइल इनसाइड जावास्क्रिप्ट यूजिंग टेम्पलेट एडिटर का यूज़ करके। स्कोप की बात करें इसमें, जो हमारे CFF के लीक्स नहीं होते और ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट नहीं होते। और डायनामिक स्टाइल की बात करें तो इसमें इजीली कंट्रोल कर सकते हैं प्रोप की मदद से। थीम सपोर्ट की बात करें तो इसमें बिल्ट इन थीम सपोर्ट आता है, हम डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैंने आपको स्टाइल कंपोनेंट और CFF इन JF को डिटेल में एक्सप्लेन किया। आपको कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो। और इसी तरीके के और वीडियो देखने के लिए कोडिंग फॉर डेव को सब्सक्राइब करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।